दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं आरआरबी पैरामेडिकल की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो है कॉमन सब्जेक्ट हैं और यहाँ से आपके खूब सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और हम बात करें कि ये सब्जेक्ट आंसर सारे ही सब्जेक्ट को कोरिलेट करता है, क्योंकि यहाँ से हमारा जो बेसिक क्लियर हो जाता है तो फिर हमें अदर सब्जेक्ट पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की इस क्लास के अंदर दोस्तों हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, जहां से हमारे खूब सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और इस क्लास में हम पॉइंट टू पॉइंट स्टडी यानी आरआरबी के अंदर आपके जो कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस सिस्टम से रिलेटेड, तो उसकी अपन बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपको बता दूं कि सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से जो है टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसको आप ज्वाइन करें, जहां पे आपको पैरामेडिकल संबंधित छोटी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। और पैरामेडिकल से संबंधित कोई भी दिक्कत हो तो बिल्कुल आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नर्वस सिस्टम की क्लास 1 हमारी रहेगी, और यहाँ पे अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ वहां से बनने वाले एमसीक्यूज के बारे में भी चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम को। और दोस्तों हम नर्वस सिस्टम को एक शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर भी बात करेंगे, और यहाँ से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक या इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स बनते हैं और वहां पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनकी अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की जब भी, तो नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र दोस्तों हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसा तंत्र है, यानी कि हम कह सकते हैं सर ये एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो क्या करता है हमारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने का काम करता है। और ये कंट्रोल करने के कारण ही हम इसको क्या कह सकते हैं दोस्तों, इसे जो है हम कंट्रोलिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों, इसे हम कंट्रोलिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, एक छोटी सी बेसिक डेफिनेशन के साथ अपन स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक को। ठीक है, अब अपन बात करें कि सर ये कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, इसका मतलब ये हमारे बॉडी के अंदर होने वाली सभी एक्शंस को यानी सभी क्रियाओं के ऊपर क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। अब हमारे बॉडी के अंदर सभी क्रियाओं में हम बात करें कि सभी एक्शंस की बात करें तो दोस्तों वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन सबको इंक्लूड कर सकते हैं। क्या इन सब के ऊपर ये कंट्रोल करने का काम करता है? तो बिल्कुल ये वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस पर क्या करता है दोस्तों, कंट्रोल करता है। तो बिल्कुल आप लिखेंगे यहां पे ये किसके ऊपर कंट्रोल करता है, तो ये करता है आपके वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस। ठीक है ना, ऑल वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस पर ये क्या करता है दोस्तों, कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये आपको बेसिक जो है यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं दोस्तों इसके फंक्शन से रिलेटेड। अब नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में है दोस्तों, तो ये नर्वस सिस्टम काम क्या करता है दोस्तों, तो ये क्या करता है इसके अंदर या इसके स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो कंपोनेंट्स हैं उन सब से मिलकर के बना होता है, उनकी भी अपन बात करेंगे, उनके फंक्शन की भी बात करें। तो नर्वस सिस्टम दोस्तों जो है इंपल्स को क्या करता है दोस्तों, प्राप्त करता है और उनको अपने पास क्या करता है, स्टोर करके रखता है, और जब जब नीड होती है तब उसको वापस रिलीज करने का भी काम करता है। तो ये क्या क्या काम करता है यहाँ पे अगर अपन बात करें दोस्तों, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये सबसे पहले हम बात करें सर ये इंपल्स को क्या करता है दोस्तों, रिसीव करता है। क्या करता है, रिसीव करता है। रिसीव के बाद करें सर हम ये स्टोर करने काम करता है। फिर हम बात करें कि नीड होने पर ये क्या करता है दोस्तों, रिलीज भी करने का काम करता है। तो ये 3 पॉइंट्स भी आपको यहाँ पे अब याद रखने हैं इसके फंक्शंस के तौर पर। किसके तौर पर दोस्तों, इसके फंक्शंस के तौर पर आपको ये याद रखने हैं। नर्वस सिस्टम के फंक्शंस की अगर अपन बात करें तो ये 3 चीजें आपको यहाँ पे दोस्तों क्या करनी है, याद रखनी है। अब अपन बात करें दोस्तों कि ये नर्वस सिस्टम जो है इससे रिलेटेड और हमें क्या पता होना चाहिए, तो नर्वस सिस्टम का इंट्रो और फंक्शन के बाद आता है कि ये नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना होता है दोस्तों। नर्वस सिस्टम यानी कि यहां पे हम बात करें एक सिस्टम की, जैसे हम बेसिक में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि सर सेल से टिश्यू बन रहा है, टिश्यू से ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन से सिस्टम बन रहा है। तो ये नर्वस सिस्टम जिस ऑर्गन से मिलकर बनता है उसकी भी बात करेंगे, और कुछ जो सेल्स वगैरह होते हैं इनके अंदर उसकी भी बात करेंगे, टिश्यू वगैरह है उसकी भी बात करेंगे, बिल्कुल सबकी बात करते हैं। तो नर्वस सिस्टम को अगर अपन ऑर्गन्स के माध्यम से देखें दोस्तों तो इसमें आपका ब्रेन आ जाता है। सेल्स की बात करें यहां पे दोस्तों सबसे पहले अगर अपन तो न्यूरॉन सेल्स या नर्व सेल्स से मिलकर
मिलकर बना होता है। फिर हम टिश्यू के अंदर जाएंगे तो वहां हम न्यूरॉन सेल्स के अंदर पढ़ते हैं, सर न्यूरोग्लिया के बारे में पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बेसिक स्ट्रक्चर से आपको पता चलेगा कंपोजिशन ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में दोस्तों, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कि नर्वस सिस्टम जो है मैनी नर्व या न्यूरॉन सेल से क्या होता है, मिलकर बनता है। बिल्कुल अपन बात करें सर, यहां पे हम बात करें इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है सर, नर्व सेल्स, नर्व सेल्स प्रेजेंट होती, क्या होती है, नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और इन नर्व सेल्स को दोस्तों हम क्या कह सकते हैं, इन नर्व सेल्स को सर हम कहते हैं न्यूरॉन्स। क्या कहते हैं दोस्तों, न्यूरॉन्स कहते हैं इन्हें हम सर। अगर एक साथ बात की जाए कलेक्टिवली तो हम इन्हें क्या कहते हैं सर, इनको न्यूरॉन्स कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो एक एक छोटी छोटी चीजों को देखो अपन क्लियर कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट मैंने कहा था मैं बात करूंगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो नर्वस सिस्टम के अंदर मैनी नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। यहां तक कोई डाउट। अब अपन बात करें कि इनकी स्टडी किस में करते हैं दोस्तों, तो इनकी स्टडी करते हैं सर मेडिकल साइंस की वह ब्रांच जिसके अंदर हम इनकी स्टडी करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं सर न्यूरोलॉजी। क्या कहते हैं सर, न्यूरोलॉजी। कहीं ना कहीं बेसिक क्वेश्चन भी सर कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है, तो बिल्कुल पूछ लिया जा सकता है। ये भी आपको क्या करना है, न्यूरॉन्स की स्टडी के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नर्व या न्यूरॉन की स्टडी हम किस में करते हैं, न्यूरोलॉजी में करते हैं। अब अपन बात करते हैं इन न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन्स क्या है दोस्तों, एक प्रकार की सेल्स है दोस्तों, क्या है, सेल्स हैं। और न्यूरॉन्स के बारे में आपको पढ़ना क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम की जानकारी या नर्वस सिस्टम को रीड आउट करने के लिए आपको इनके छोटे छोटे पार्ट्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम पूरे पूरे सिस्टम को जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो बात करते हैं कि न्यूरॉन या नर्व सेल से ये मिलकर बना है, तो क्यों ना नर्वस सिस्टम ने सोचा, क्यों ना नर्वस सिस्टम ने सोचा कि इसको हम एक क्या करते हैं, एक बढ़िया सी पोस्ट दे दी जाए। किसको, न्यूरॉन्स को एक बढ़िया पोस्ट दे दी जाए। तो न्यूरॉन्स को क्या बना दिया, नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बना दिया। क्या बना दिया, तो यहां पे अगर अपन बात करें दोस्तों कि इस न्यूरॉन्स को क्या कहते हैं रे, इस न्यूरॉन्स को कहते हैं सर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इसने कहा कि क्यों ना अब हम क्या करें, इसको एक बढ़िया से क्या दे दें, इसको बढ़िया एक पोस्ट दे दें। कि इसको न्यूरॉन्स को तो एक बढ़िया पोस्ट दे दी, क्या, इसको यूनिट बना दी दोस्तों। क्या बना दी, यूनिट बना दी। तो ऐसे आपको याद भी रखना है, यूनिट से रिलेटेड खूब सारे अपने एना फिजियो के अंदर पॉइंट्स बनते हैं दोस्तों, वन लाइनर के। तो वहां से भी आपको क्रॉस मैच वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो ये भी चीजें आपको याद रखनी, ठीक है। अब हम बात करें कि सर इसको यूनिट बना दी तो इसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा, तो बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा भाई। यूनिट बनाई है, इसको एक बढ़िया दर्जा दिया, एक बढ़िया पोस्ट दी है, तो चलो इसके बारे में भी जानते हैं। अब इसके बारे में अगर अपन जानने की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें सर नर्व सेल्स हैं ये, ठीक है ना। और न्यूरॉन्स इसको हमने कहा है, तो इसमें सर नर्व फाइबर भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, नर्व फाइबर भी हो सकते हैं। और कुछ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो सर इसकी भी बात करते हैं, बिल्कुल अपन बात करते हैं इसकी भी। तो न्यूरॉन्स की या नर्व सेल्स की बात करें, ठीक है ना, जिसको हमने क्या कहा सर, जिसको हमने कहा है इसके यूनिट की बात की दोस्तों, जिसको हमने इसके यूनिट की बात की है, बिल्कुल। तो सर इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो है सर नर्व फाइबर्स भी तो हो सकते हैं, बिल्कुल दोस्तों। इसके अंदर नर्व फाइबर्स भी हो सकते हैं। और कुछ दोस्तों इसके अंदर कुछ स्पेशल क्या होते हैं दोस्तों, कुछ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं दोस्तों। अब कनेक्टिव टिश्यू की बात आती है दोस्तों, यहां पे हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा होता है, उसका नाम क्या होता है दोस्तों। तो उसकी अगर अपन बात करें दोस्तों, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूरोग्लिहा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें हम न्यूरोग्लिहा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, ग्लिहा, न्यूरोग्लिहा कहते हैं। यहीं पे आपको याद रखना है कि इस न्यूरोग्लिहा के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती दोस्तों, उन्हें हम ग्लियल सेल भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, ग्लियल सेल भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, ग्लियल सेल भी कहते हैं। इनको हमें आपको ये क्या करना है, याद रखना दोस्तों, ठीक है ना। ग्लियल सेल्स भी इनको कहते हैं, ठीक है। अब अपन बात करें दोस्तों इस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में बात करें, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है ना। तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो देखो न्यूरॉन के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सर इसके अंदर जो है इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यानी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के फॉर्म में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है। तो दोस्तों इसके स्ट्रक्चर की बात करें अगर अपन, तो देखो
स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आपको तीन जो थ्री कंपोनेंट्स हैं, थ्री मेजर कंपोनेंट्स हैं इसके, वो आपको याद रखने हैं दोस्तों। वो आपको क्या करना है सर, याद रखने हैं दोस्तों। उनके नाम क्या क्या है दोस्तों, तो उनके नाम है सर, सबसे पहले याद रखना है दोस्तों आपको इसकी सेल बॉडी के बारे में। किसके बारे में, सेल बॉडी के बारे में। फिर आपको याद रखना है डेंड्राइट्स के बारे में, और फिर आपको याद रखना है दोस्तों एक्सोन के बारे में। किसके बारे में याद रखना है, डेंड्राइट्स, एक्सोन और सेल बॉडी के बारे में आपको याद रखना दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में किस किस को शामिल किया जाता है और किस किस को शामिल नहीं किया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। शामिल नहीं किया जाता है तो तीन तो आपको दे देंगे जो इसमें आपके इंक्लूड होते हैं, और एक आपको वो दे देंगे जो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं इन तीनों के बारे में ही। अब अपन इन तीनों के बारे में ही बात करें, बिल्कुल अपन बात करते हैं यहाँ पे। तो देखो, हमने अभी बात की है दोस्तों, हमने अभी बात की है यहाँ पे इस न्यूरॉन के बारे में। किसके बारे में, न्यूरॉन के बारे में, जो क्या है इसकी यूनिट है, नर्वस सिस्टम की क्या है दोस्तों, यूनिट है। और अभी हमने कहा कि सर इसके जो हैं तीन कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर। मेजर स्ट्रक्चर की बात की है जिसमें हमने पहले लिया है क्या दोस्तों, सेल बॉडी को। किसको लिया है दोस्तों, सेल बॉडी को लिया है। सेकेंड हम बात करेंगे दोस्तों डेंड्राइट्स के बारे में। क्या बात करेंगे, डेंड्राइट्स के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे, डेंड्राइट्स के बारे में। थर्ड अपन बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, रे एक्सोन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में दोस्तों, एक्सोन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ठीक है ना। अब यहां पे देखो, इनसे संबंधित आपको क्या क्या याद रखना दोस्तों, उनकी अगर अपन बात करें, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सोन के बारे में। सबसे पहले आपको क्या याद रखना दोस्तों कि जो सेल बॉडी है, जो डेंड्राइट्स हैं, जो और एक्सोन है, उनकी विशेषता पता करनी है आपको। उनकी विशेषता पता करनी कैसे, कि जो सेल बॉडी है आपके क्या होती है सर, ये होती है आपके इसकी न्यूरॉन की क्या होती है, आपके फर्स्ट पार्ट होता है। क्या होता है, फर्स्ट पार्ट। तो ये फर्स्ट है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका है सेकंड पार्ट। क्या है दोस्तों, सेकंड पार्ट। और ये जो है आपका इसका क्या है दोस्तों, थर्ड पार्ट। क्या है दोस्तों, इसका थर्ड पार्ट। ये आपको याद रख गया, बिल्कुल इजी है ये, तो इसमें कोई याद रखने की भी आवश्यकता नहीं है सर। ठीक है, आगे अपन बात कर रहे हैं अब सेल बॉडी है दोस्तों, सेल बॉडी है दोस्तों। सेल बॉडी को हम क्या कहते हैं, सेल बॉडी को सर हम सोमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल बॉडी को सोमा भी कहते हैं। बिल्कुल याद हो जाएगा, याद हो जाएगा सर। आपसे पूछा जाए कि न्यूरॉन के अंदर सोमा किसे कहा जाता है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सोन या माइलिन शीथ को, तो आपको बता देना सर, सेल बॉडी को ही हम क्या कहते हैं, सोमा कहते हैं। हम बात करें कि सेल बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल बॉडी का स्ट्रक्चर होता है सर इरेगुलर शेप में। कैसा होता है दोस्तों, इरेगुलर शेप में होता है। कैसा होता है, इरेगुलर शेप में होता है, बिल्कुल। डेंड्राइट्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। ट्री लाइक यानी कि आपके हम बात करें पेड़ पौधों के समान, तो ये पेड़ पौधों के ट्री लाइक यानी हम बात करें ये ब्रांचेज में हो सकती है। कैसे हो सकती है दोस्तों, गुच्छाकार हो सकती है। एक्सोन की बात करें तो दोस्तों ये एक लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। देखो तीनों की विशेषताओं की बात की हमने, तीनों की क्या की है दोस्तों, विशेषताओं की बात की है। अब अपन बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, अब अपन बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या, इन तीनों के काम के बारे में बात करते हैं, इन तीनों के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। सेल बॉडी क्या काम करती है, डेंड्राइट्स क्या काम करती है, एक्सोन क्या काम करता है, यहां से आपको पूछा जा सकता है। तो दोस्तों अपन सबसे पहले बात करते हैं सेल बॉडी के बारे में। सेल बॉडी क्या करती है दोस्तों, ये जो आपके प्रोटीन का प्रोडक्शन करती है, क्या करती है, प्रोड्यूस करती है प्रोटीन को। किस किस के लिए, लेटरल फिलामेंट्स और फाइबर्स के लिए, जो फाइबर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, ये प्रोटीन का प्रोडक्शन करती है। ठीक है ना, ये क्या करती है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब आता है आपका डेंड्राइट्स का क्या रोल होता है सर, डेंड्राइट्स का क्या रोल होता है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये क्या करता है, ये इंपल्स को रिसीव करता है। ये क्या करता है, ये याद रखना है आपको, ये इंपल्स को क्या करता है दोस्तों, इंपल्स को रिसीव करता है दोस्तों। क्या करता है, ये रिसीव करने का काम करता है। तो बिल्कुल आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं सर एक्सोन क्या काम करता है। सर एक्सोन जो है वो क्या काम करता है, तो ये क्या करता है दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन को क्या करता है, ट्रांसफर करने काम करता है। क्या काम करता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने काम करता है। अब ट्रांसफर कैसे करता है इंफॉर्मेशन को, वन सेल टू अनदर सेल। ये क्या करता है सर, ये इंफॉर्मेशन को क्या करता है दोस्तों, ट्रांसफर करता है। क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है ना,
एक सेल से दूसरी सेल, एक नर्व सेल से दूसरी सेल। फिर याद रखना दोस्तों आपको कि सेल बॉडी के अंदर आपके क्या प्रेजेंट होता है दोस्तों, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है दोस्तों। क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये सारी चीजें जो आपको यहाँ पे याद रखनी दोस्तों, ठीक है ना। तो एक एक चीजें अपने बात की, इसके फंक्शन से रिलेटेड कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये सारी चीजें जो हमने यहाँ पे बात की है। अब अपन बात करते हैं दोस्तों एक्सोन के अंदर ही जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसकी अपन बात करें तो एक्सोन के चारों तरफ दोस्तों एक थिन मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, एक थिन मेम्ब्रेन होती है। तो इस एक्सोन के चारों ओर ये एक क्या है दोस्तों, ये थिन मेम्ब्रेन है। क्या है दोस्तों, ये थिन मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है दोस्तों, थिन मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना। इस थिन मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं सर, इस थिन मेम्ब्रेन को कहते हैं एक्सोलेमा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एक्सोलेमा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, एक्सोलेमा कहते हैं। ये भी आपको क्या करना है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है ना। फिर हम बात करें दोस्तों इस एक्सोन के अंदर जो है एक कोशिकाओं की सीरीज प्रेजेंट होती है दोस्तों। क्या प्रेजेंट होती है इस एक्सोन के अंदर ही सर, सीरीज ऑफ सेल्स, सीरीज ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है सर। एक सेल्स की एक सीरीज प्रेजेंट होती है सर। सेल्स की क्या होती है दोस्तों, एक सीरीज प्रेजेंट होती है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्वान सेल कहते हैं सर। क्या कहते हैं, उसे हम स्वान सेल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, स्वान सेल। तो आपसे पूछा जाए कि स्वान सेल जो है न्यूरॉन्स में कहां प्रेजेंट होती है दोस्तों, तो एक्सोन के अंदर प्रेजेंट होती है। कहां प्रेजेंट होती है, एक्सोन के अंदर होती है। अब अपने पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, इस स्वान सेल का क्वेश्चन जो है, इस स्वान सेल का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये स्वान सेल जो है दोस्तों, ये आपके हम बात करें पीएनएस की सपोर्टिंग सेल होती है। ये जो होती है दोस्तों, ये हम बात करें पीएनएस की, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की सपोर्टिंग सेल होती है दोस्तों। क्या होती है, ये सपोर्टिंग सेल होती है दोस्तों। क्या होती हैं, सपोर्टिंग सेल्स होती हैं। इससे आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की सपोर्टिंग सेल कौन सी है। 4 कोशिकाओं के नाम दे दिए, उसमें से आपको बताना है क्या, स्वान सेल जो होती है दोस्तों, स्वान सेल जो होती है वो क्या कहलाती है, पीएनएस की सपोर्टिंग सेल, सपोर्टिंग सेल ऑफ पीएनएस ये कहलाती है दोस्तों, ठीक है ना। ये सारी चीजें। अब अपन बात करें कि माइलिन लेयर किस में प्रेजेंट होता है, तो माइलिन लेयर भी आपके एक्सोन के अंदर ही प्रेजेंट होती है। किसके अंदर प्रेजेंट होती है दोस्तों, एक्सोन के अंदर ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है दोस्तों आपको क्या करनी है, यहां पे याद रखनी है भाई, ठीक है ना। आगे अपन बात करें दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं, देखो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जिसके बारे में अभी अपन ने बात की थी, बिल्कुल एक एक चीज के बारे में बात की। जैसे हम बात करें इस सेल बॉडी से, आपसे पूछा जाए सेल बॉडी क्या हो गई सर, सेल बॉडी फर्स्ट पार्ट हो गई। क्या हो गई, फर्स्ट पार्ट हो गई, जिसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बिल्कुल ये सारी चीजें बात की थी। एक्सोन के बारे में बात की थी, बिल्कुल की थी। डेंड्राइट्स के बारे में बात की, जो रिसीव करता है इंपल्स को, ये भी बात की थी। माइलिन शीथ की बात की थी, बिल्कुल यहाँ एक्सोन के अंदर बनता। स्वान सेल की बात की, जो एक्सोन के अंदर प्रेजेंट होती, जो क्या होती है सर, जो पीएनएस की सपोर्टिंग सेल होती है। किसकी, पीएनएस की सपोर्टिंग सेल होती है। ये भी हमने देखा है, बिल्कुल हमने ये भी बात हमने यहाँ पे देखी है, ठीक है। सपोर्टिंग सेल्स होती है, ठीक है। अब अपन बात करें यहाँ पे एक्सोन के अंदर, हमने कहा था बात करें कि नोड्स ऑफ रेनवीर आपसे पूछा जाए, ठीक है ना। जो माइलिन लेयर होती है दोस्तों, जो माइलिन लेयर होती है वो क्या होती है, वो बदलती रहती है। क्या होती है, बीच बीच में जो होती है वो क्या होती है, डिवाइड होती रहती है। तो बीच बीच में जब ये डिवाइड होती रहती है उसे हम क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनवीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनवीयर। तो ये भी आपको क्या करना है, यहाँ पे याद रखना है। अब अपन बात करें दोस्तों यहाँ पे, अब अपन बात करें क्या, कि इस न्यूरॉन्स का अगर आपसे पूछा जाए, न्यूरॉन्स का अगर आपसे पूछा जाए इसकी प्रॉपर्टी के बारे में दोस्तों, किसकी, इस न्यूरॉन की प्रॉपर्टी के बारे में, तो आप बताओगे क्या, एक तो कंडक्टिविटी और एक आ जाता है इरिटेबिलिटी। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको यहाँ पे क्या करना है, याद रखना दोस्तों। क्या करना है, यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो न्यूरॉन्स के बारे में आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। फिर हमने दूसरी बात की थी दोस्तों न्यूरोग्लिया के बारे में। किसके बारे में बात की है, न्यूरोग्लिया के बारे में। किसके बारे में, न्यूरोग्लिया के बारे में। जो हमने कहा था ये एक प्रकार का क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये भी आपको याद रखना, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू। और इसके अंदर जो सेल्स हैं उसे हम क्या कह सकते हैं, ग्लियल सेल्स भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, इसके अंदर जो सेल्स होती हैं इन्हें ग्लियल सेल्स। अब देखो जनरली अपन टिश्यू पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, टिश्यू का काम क्या होता है सर, टिश्यू का काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सिक्रेशन का काम करवाना, एक्सक्रीशन का, ये सारी चीजें। तो अगर यहाँ पर हम बात करें दोस्तों न्यूरोग्लिया क्या क्या काम कर सकता है, तो जो है ये क्या करता है, ये पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस और पीएनएस दोनों के न्यूरॉन्स को क्या करता है, प्रोटेक्शन और सपोर्ट करता है। ये क्या करता है, सीएनएस एंड पीएनएस दोनों के
न्यूरॉन्स को क्या प्रोवाइड करता दोस्तों, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता। तो एक एक चीज हमने पॉइंट टू पॉइंट देखी है, इसके बारे में भी न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया दोनों की अपन ने यहाँ पे दोस्तों बात की है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। अब जैसे हम बात करें, अगर आपसे पूछा जाए इस न्यूरोग्लिया के टाइप के बारे में, इस न्यूरोग्लिया के, तो टोटल जो न्यूरोग्लिया है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए टोटल न्यूरोग्लिया की बात की जाए, टोटल अगर न्यूरोग्लिया की बात की जाए तो आप कह सकते हैं क्या कि 6 टाइप ऑफ न्यूरोग्लिया सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती है। क्या 6 टाइप ऑफ न्यूरोग्लिया सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। लेकिन आपसे 6 में भी पूछा जाए दोस्तों, 6 में भी पूछा जाए कि 4 तो होती हैं आपके किस में दोस्तों, 4 तो होती सर सीएनएस के अंदर, और 2 किस्में होती दोस्तों ये पीएनएस के अंदर, 2 किस्में होती दोस्तों पीएनएस के अंदर। तो 6 में से अगर अपन बात करें दोस्तों, तो 6 में से बात करें दोस्तों यहाँ पे 4 जो होती है वो तो सीएनएस के अंदर होती है, और 2 अगर अपन बात करें दोस्तों वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है दोस्तों, वो प्रेजेंट होती है आपके पीएनएस के अंदर। किसके अंदर होती है दोस्तों, पीएनएस के अंदर। तो अगर अपन बात करें यहाँ पे देखो इनके बारे में, तो ये टाइप ऑफ न्यूरोग्लिया की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, टाइप ऑफ न्यूरोग्लिया जो आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये इधर वाली जो 2 है वो तो आपके पीएनएस में होती है, इधर वाली जो 4 है वो किस में होती है, सीएनएस के अंदर, ठीक है। तो सीएनएस के अंदर हमने कहा बात की है कितनी होती दोस्तों, ये 4 सेल्स होती, कितनी होती है 4, और पीएनएस के अंदर कितनी होती है दोस्तों 2 होती है। तो ये भी याद रखना है। अब इनके नाम की बात करें तो देखो, एक आ जाती है आपके एपेंडिडाइमल सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स और माइक्रोग्लिया। ये चारों के चारों होती है आपके सीएनएस के अंदर। पीएनएस की बात करें तो पीएनएस में आती है सैटेलाइट सेल्स और स्वान सेल्स, ठीक है ना। जो अभी अपने बात की थी एक्सोन के अंदर होती है स्वान सेल, इसके बारे में हमने जो है बात की थी दोस्तों। अब अपन बात करें यहाँ पे तो देखो, सबसे पहले बात करें यहाँ पे एपेंडाइमल सेल्स के बारे में। एपेंडाइमल सेल्स के बारे में आपको क्या याद रखना है, इसका लोकेशन याद रखना है। आपको क्या याद रखना है, लोकेशन। तो दोस्तों ये अगर सीएनएस में प्रेजेंट है, ये कहां प्रेजेंट है, सीएनएस में। तो सीएनएस के अंदर हम क्या पढ़ते हैं सर, सीएनएस में हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जब हम आगे ब्रेन पढ़ेंगे, सीएनएस स्टार्ट करेंगे तब बात करेंगे। अभी अपन बिल्कुल नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, बेसिक नॉलेज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। उसमें भी अपन बात करें यहाँ पे कि सीएनएस में क्या पढ़ते हैं दोस्तों, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो ब्रेन के अंदर क्या होता है, वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो एपेंडाइमल सेल जो है दोस्तों, इसके लोकेशन की बात करें तो ये होती है आपके वेंट्रिकल्स, यानी ब्रेन के वेंट्रिकल्स और स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। कहां पे होती है अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों ये होती है आपके वेंट्रिकल्स एंड स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल में। कहां पे होती है दोस्तों, सेंट्रल कैनाल के अंदर ये प्रेजेंट होती है। ये आपको याद रखना एपेंडाइमल सेल्स के बारे में, ठीक है भाई। और ये एपेंडाइमल सेल्स करती क्या है दोस्तों, तो ये कुछ मात्रा के अंदर क्या निकालती है दोस्तों, कुछ मात्रा के अंदर ये सीएसएफ, ठीक है ना। सम अमाउंट्स की बात कर रहा हूं मैं, कुछ मात्रा के अंदर क्या निकालती हैं, कुछ मात्रा में सीएसएफ निकालने का ये काम करती है दोस्तों। ये भी आपको क्या है याद रखना है, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं सेकंड, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के बारे में। किसके बारे में बात करें दोस्तों, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के बारे में बात करते हैं। अब देखो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की बात करें अगर दोस्तों, तो ये क्या करती हैं, ये करती हैं दोस्तों आपके स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। ये क्या करती है, ये स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक जितनी भी संरचनाएं उनको क्या करती हैं, एक फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक है ना। ये क्या करती है दोस्तों, ये याद रखनी है आपको, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, ठीक है ना। ये याद रखना है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के बारे में, ओलिगोडेंड्रोसाइट। अब अपन बात करते हैं दोस्तों एस्ट्रोसाइट्स के बारे में। किसके बारे में बात करें, एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स जो होती है दोस्तों, एस्ट्रोसाइट्स की बात करें, ये सीएनएस की जो क्या है दोस्तों, ये मेन न्यूरोग्लिया होती है। क्या होती है, मेन इंपोर्टेंट न्यूरोग्लिया होती है। क्या होती है, मेन इंपोर्टेंट न्यूरोग्लिया होती है। कौन, एस्ट्रोसाइट्स। यहां पे अपन बात करें दोस्तों एस्ट्रोसाइट्स के शेप के बारे में, तो यहां पे देखो ये स्टार शेप दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है, स्टार शेप में ये होती है दोस्तों। क्या होती है,
स्टार शेप में इसकी क्या होती है, आकृति होती है, इसकी संरचना होती है। ठीक है, ये काम क्या करती है दोस्तों, ये क्या काम करती है, ये सपोर्ट करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसके साथ ही हम बात करें कि ये मेंटेन करने काम करती है क्या, ब्लड और ब्रेन के बैरियर को, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या करती है, मेंटेन। तो ये एक तो सपोर्टिव होती है, ठीक है ना, सपोर्टिव होती है, दूसरी ये मेंटेन करती है, क्या करती है, ये मेंटेन करती है। किसको करती हैं, अपन बात करें सर ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, तो ये याद रखना। आगे अपन बात करें दोस्तों माइक्रोग्लिया के बारे में। किसके बारे में बात करें, माइक्रोग्लिया के बारे में। अब माइक्रोग्लिया है, माइक्रो है, ठीक है ना, छोटी है, समझ गए, छोटी है, लेकिन काम देखो इसका, ये क्या करती है, ये होती है दोस्तों, इसको हम फेगोसाइटिक सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फेगोसाइटिक सेल। तो ये याद रखना है, ये न्यूरोग्लिया जो है इसे हम फेगोसाइटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, फेगोसाइटिक सेल कहते हैं। ठीक है, ये क्या करती है दोस्तों कि ये जो है ये प्रोटेक्ट करती है किसको, न्यूरॉन्स को, न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करने काम करती है। किससे, वेस्ट प्रोडक्ट से। किससे, वेस्ट प्रोडक्ट से जो है ये क्या करती हैं, ये जो है बचाने का काम करती है। क्या करती है, न्यूरॉन्स को बचाने का, यानी प्रोटेक्शन का ये जो काम करती है। तो ये भी आपको याद रखना है, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोटेक्शन। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोटेक्शन हो जाएगा। ठीक है, प्रोटेक्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों सैटेलाइट सेल, पीएनएस की सैटेलाइट सेल्स के बारे में बात करें। ठीक है ना, सैटेलाइट है, समझिए आप, सैटेलाइट है दोस्तों, तो सैटेलाइट की बात ही काम करेगी। किस किस के, सेल बॉडी और एनवायरनमेंट के बीच में क्या करती हैं, सेल बॉडी और एनवायरनमेंट के बीच में क्या करती है, इंपॉर्टेंट फंक्शन करती है। किस किस के बीच में दोस्तों, एक तो आ गई सेल बॉडी और दूसरा आ गया एनवायरनमेंट। ठीक है ना, एनवायरनमेंट। तो इन दोनों के बीच में ये फंक्शनिंग का काम करती हैं। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों स्वान सेल के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसे हम जो है न्यूरोलेमोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरोलेमोसाइट्स भी कहते हैं। इन्हें आपको याद रखना है, न्यूरोलेमोसाइट्स भी कहा जाता है, न्यूरोलेमोसाइट्स भी इनको कहा जाता है। किसको दोस्तों, स्वान सेल को जो है न्यूरोलेमोसाइट्स भी कहा जाता है। और ये क्या करती हैं, ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है। क्या करती है दोस्तों, हमने देखा था ये क्या करती है सर, ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है दोस्तों। क्या करती हैं, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है। ठीक है भाई, तो ये पूरी न्यूरोग्लिया थी। ठीक है ना, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया जो बेसिक हमने बात की थी, ये सारी सारी जो है हम उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है भाई, तो एक एक चीज आपको समझ में आ गई सारी सारी सेल के बारे में। अब अपन बात करते हैं दोस्तों कि नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीजें जो है अपन पढ़ते हैं। तो देखो, नर्वस सिस्टम की अगर बात करें, नर्वस सिस्टम को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक आ जाता है अपना CNS, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक आ जाता है दोस्तों PNS, जिसको हम कहते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। CNS के अंदर हम पढ़ते हैं दोस्तों ब्रेन के बारे में और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, अभी अपने बात भी की थी। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं सर मोटर नर्वस सिस्टम और सेंसरी नर्वस सिस्टम के बारे में इसमें पढ़ते हैं। फिर हम बात करें दोस्तों सेंसरी नर्वस सिस्टम को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, सोमेटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और ऑटोनॉमिक को फिर हम आगे डिवाइड करते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। तो ये सारे ये जो टेबल के अंदर कंपोनेंट दे रखे हैं, ये सारे जो स्ट्रक्चर, ये सिस्टम्स पढ़ने के बाद आपका नर्वस सिस्टम कंप्लीट होता है दोस्तों। इसमें हम ऑर्गन्स के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है भाई, और इसमें हम मोटर और सेंसरी इनके बारे में भी पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे हम क्या करते हैं, नर्वस सिस्टम में इंक्लूड करते हैं, और ये सारी चीजें पढ़ने के बाद आपका नर्वस सिस्टम जो है कंप्लीट होता है। तो इस क्लास के अंदर मैंने आपको पार्ट ए के अंदर, इसमें मैंने आपको कंप्लीटली नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा है कि भाई नर्वस सिस्टम ये काम करता है, इसके अंदर न्यूरॉन सेल्स होती हैं, उसके अंदर टिश्यू ये होता है, और सारी सेल के बारे में बात की है, पीएनएस में कौन सी होती है, सीएनएस में कौन सी होती है। तो बिल्कुल, तो इस क्लास के अंदर ये सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ी है, पॉइंट टू पॉइंट की मैंने बात कही थी, ये सारी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन क्या स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ब्रेन स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे, ब्रेन स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, तो बिल्कुल आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल आप इसको लाइक करें, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें दोस्तों आगे, इसको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। और अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो बिल्कुल आप क्या करें कि सुदर्शन पैरामेडिकल ऐप को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, और एक बार यहाँ विजिट जरूर करें, ठीक है। और मेरे साथ जुड़कर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप एक बार विजिट करें। यहाँ पे आपको पार्ट ए, पार्ट बी और इसके साथ मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और सारी तैयारी आपकी सिस्टमेटिकली होगी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।